वार्म वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पॉइंट। दिस इज रजनीश। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग इस चैनल पे कॉमन एरर करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। तो हम लोग 14,000 प्लस का कॉमन एरर कर रहे हैं और इसमें हम लोग 150 सवाल लगा लिए थे। ठीक है, 150 सवाल हम लोगों ने लगा रखा था। ठीक है, आज हम लोग 151 से करने का प्रयास करेंगे और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, ऐसा उम्मीद करता हूँ आप सभी से कि आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। आज हम लोग 151 से चलने का प्रयास करेंगे और आइए अब हम चीज़ों पे काम करने का प्रयास करते हैं। मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें, क्योंकि जिन्हें इनकी ज़रूरत है उन तक मेरा वीडियो पहुँच नहीं पा रहा है। जो बच्चे तक पहुँच रहा है वहाँ से पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने का मांग कर रहे हैं कि हर वीडियो में 20 क्वेश्चन कराइए सर आप। ओके, तो आप लोग थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, हम तो एफर्ट लगा ही रहे हैं और चीज़ें निकलती जाएगी, परेशान नहीं होना है। आज हम लोग 151 से करेंगे और 151 क्वेश्चन जो है ये प्रोनाउन से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, आइदर और का कॉन्सेप्ट से है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस पे काम किए होंगे, आइदर और पे। मैं क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करता हूं। आइदर परमीत और ज्योति हैव डन द क्राइम। बताइए इसमें एरर कहाँ है। तो जब भी आपको दिखे यहाँ पे परमीत है और यहाँ पे ज्योति है। ठीक है, तो हम लोग आइदर और के कॉन्सेप्ट में सेकंड वाला के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। ओके, तो सेकंड वाला ज्योति है तो आइदर परमीत और ज्योति हैज हो जाएगा। ओके, आइदर परमीत और ज्योति हैज डन दिस क्राइम। ओके, तो मैं उम्मीद कर पा रहा हूं कि चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। ओके, तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूंगा और सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 152। द 52 नंबर क्वेश्चन इज द स्ट्रीट्स आर सो वेट इट शुड हैव रेन्ड लास्ट नाइट। तो बताइए कि इसमें एरर कहाँ है। 152 में एरर कहाँ है बताइए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट नाइट और यहाँ पे लिखा हुआ है इट शुड। तो यहाँ पे संभावना को बताने के लिए हम लोग मे या माइट का प्रयोग करेंगे। ओके, क्या समझे। लास्ट नाइट है तो यहाँ पे मे माइट का प्रयोग उचित होगा। ठीक है, तो क्या है लिखा हुआ इट माइट हैव। इट माइट हैव, समझ पाए चीजों को, क्योंकि ये संभावना को दर्शाना है, संभावना को दर्शाता है। ओके, और शुड का मतलब होता है चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉडल, तो उसमें शुड कुड कैन ये सब का प्रयोग बताया जाता है, वहीं से ये सवाल है। तो यहाँ पे हो जाएगा इट माइट हैव। ओके, तो सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं अब चलने का प्रयास करूँगा और सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 153। एज इफ अवेयर ऑफ माई कंडीशन the bird suddenly double back on its course and charge straight after me। तो यहाँ पे तीसरा में एरर है और चार्ज स्ट्रेट आफ्टर मी की जगह पे यहाँ पे एट मी हो जाएगा। एट मी हो जाएगा, आफ्टर यहाँ पे रिमूव होगा और यहाँ पे एट मी का प्रयोग उचित होगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि जब भी प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिफोर आई या मी, तो यहाँ पे मी का प्रयोग सही होगा। ओके, समझ पा रहे हैं चीज़ों को। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट के बाद भी हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। तो लेट अस होगा, लेट बी नहीं होगा। ठीक है, लेट मी होगा, लेट आई नहीं होगा। ओके, समझ पा रहे हैं चीज़ों को। ओके, तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने का प्रयास करूंगा और ही हैड ऑलरेडी सेंट मी मैसेज दैट हिज अराइवल वाज शेड्यूल्ड फॉर थर्सडे। तो बताइए इसमें कहाँ एरर है। 154 में कहाँ एरर है।
लिखा हुआ आई हैड ऑलरेडी सेंट मी मैसेज। क्या लिखा हुआ है? सेंट मी मैसेज। तो सेंट मी मैसेज का प्रयोग यहाँ पे गलत होगा, यहाँ पे इंडिफिनिट आर्टिकल आएगा और ए एन आप सभी को पता है इंडिफिनिट आर्टिकल होता है और द डिफिनिट आर्टिकल होता है, तो यहाँ पे ए का प्रयोग होगा, मी अ मैसेज। ओके, सेंट मी अ मैसेज। ओके, सो मैं इसे क्लीन कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेंट मी अ मैसेज। ओके, सेंट मी अ मैसेज हो जाएगा। समझ पाए चीज़ों को? सेंट मी अ मैसेज। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे और आपके अंदर से कैसा आवाज़ आ रहा है वो अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखने का प्रयास करें। सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने का प्रयास करूँगा और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 151। द सोशल एक्टिविटी वाज मर्डर इन कोल्ड ब्लड। ओके, द सोशल एक्टिविटीज वाज मर्डर इन कोल्ड ब्लड। तो बताइए इसमें एरर कहाँ है? 155 में कहाँ एरर है? बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है वाज मर्डर। क्या लिखा हुआ है? वाज मर्डर। तो पास्ट इवेंट है, तो पास्ट इवेंट है तो यहाँ पे वाज मर्डर्ड हो जाएगा। वाज मर्डर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाज मर्डर्ड हो जाएगा। ओके, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ओके दोस्तों, तो मैं पास्ट इवेंट है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में आई रिपीट दिस क्वेश्चन, द सोशल एक्टिविटी वाज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड। तो यहाँ पे वाज मर्डर्ड हो जाएगा। ओके, तो सो राइट आंसर इज वाज मर्डर्ड। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने का प्रयास करूंगा। 156। द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट अंटिल द गार्ड विल बिलो द विसिल। बताइए इसमें कहाँ एरर है? आई रिपीट दिस क्वेश्चन 156। द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट अंटिल द गार्ड विल बिलो द विसिल। बताइए इसमें कहाँ एरर है? 156 में बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि कहाँ एरर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अंटिल, अंटिल द गार्ड बिलोज हो जाएगा दोस्तों। ओके, बिलोज हो जाएगा। समझ पाए चीज़ों को? बिलोज हो जाएगा। ओके, सो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने का प्रयास करूंगा। सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने का प्रयास करूंगा। द एंग्री बर्ड फ्लैप हर विंग्स, फाइल्स अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड रिटर्न। आई रिपीट द क्वेश्चन 157। द एंग्री बर्ड फ्लैप हर विंग्स, फाइल अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड रिटर्न। बताइए 157 में कहाँ एरर है? तो यहाँ पे क्या किया गया है दोस्तों कि यहाँ पे क्या किया गया है कि सब्जेक्ट को ही प्लूरल बना दिया है। ठीक है, आप पकड़ पा रहे होंगे तो इसमें एक नंबर में ही एरर है। यहाँ पे सब्जेक्ट को ही प्लूरल बना दिया गया है। क्या लिखा हुआ है? द एंग्री बर्ड फ्लैप तो 157 में क्या किया गया है? द एंग्री बर्ड फ्लैप हर विंग्स। तो देखिए
कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, किसी भी सिंपल सब्जेक्ट का। और यहाँ पे लिखा हुआ है द एंग्री बर्ड, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है द एंग्री बर्ड। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द एंग्री बर्ड फ्लैप हर। तो ये तो सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट है। तो इसमें वर्ब कहाँ है? समस्या तो यहाँ है कि इसमें वर्ब कहाँ है। ये सवाल तो उठेगा ना कि द एंग्री बर्ड फ्लैप हर। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें एस लगाकर इसको वर्ब के जगह पे प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा द एंग्री बर्ड फ्लैप्स हर। समझ पा रहे हैं चीज़ों को? तो यहाँ पे यह क्या हो गया, ये वर्ब का काम करेगा। ओके, समझ पाए, द एंग्री बर्ड फ्लैप्स हर। ओके, और जो आगे सेंटेंस है एट इज है। ओके, हाँ जी। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूँगा। 158 क्वेश्चन इज द इंडियंस आर genetically incapable of being good or outstanding sportsmen। तो बताइए इसमें एरर कहाँ है? द इंडियंस आर genetically incapable of being good or outstanding sportsmen। तो बताइए 158 में कहाँ एरर है? 158 में कहाँ एरर है? तो हम लोग का बात किया जा रहा है और हम लोग भारतीय जो होते हैं हर चीज़ में अच्छे होते हैं, ठीक है। भारतीय जो होते हैं हर चीज़ में अच्छे होते हैं, और जब हम लोग हर चीज़ में अच्छे होते हैं तो इस सेंटेंस में नो एरर है। चार नंबर ऑप्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 159। हियर इज समथिंग pretty that you can wear on the party। बताइए, here is something pretty that you can wear on the party। बताइए 159 में कहाँ एरर है? बताइए दोस्तों 159 में कहाँ एरर है? तो मैं इसे थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बियर इन द पार्टी, ऑन द पार्टी लिखा हुआ है। तो प्रीपोजिशन में इन, ऑन, इनटू वगैरह का आप लोग प्रयोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पे बियर इन द पार्टी हो जाएगा ना। पार्टी पर थोड़ी थे, पार्टी में थे। समझ पा रहे हैं चीज़ों को? तो बियर इन द पार्टी। ओके, मैंने पार्टी का ही स्पेलिंग गलत लिख दिया दोस्तों। ओके, बियर इन द पार्टी। ओके, चीज़ों को समझ पाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 160। He was for all selling the car and buying a bicycle। He was for all selling the car and buying a bicycle। तो यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे एरर तो 160 का एक में ही है, 160 का 1 में ही एरर है। और एरर इज कि लिखा हुआ है he was for all। तो यहाँ पे हो जाएगा he was all for। ओके, he was all for। तो मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप लोग 160 को समझने का प्रयास कर रहे हैं। he was all for। ओके, हाँ जी। तो आज हम यहीं पे अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे और 161 से अगले क्लास में हम लोग भरपूर जोश के साथ चीज़ों को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी
इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।